हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ थ्री अनइक्वल एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आर इन जीपी। द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक आर 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड 252 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एज ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। देखिए, अनइक्वल एज ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक यानी कि ये क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है, और क्यूबॉइड के लिए जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो L इंटू बी इंटू एच, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आर इन जीपी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 3 edges be a upon r, a r। अब ये देखिए, तीनों जो एजेस हैं वो जीपी में है, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, r। अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है कि इनका वॉल्यूम मतलब अगर हम इसको L ले लें, इसको B ले लें और इसको H ले लें, तो इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच से, और वो दे रखा है कितना 216। अब देखिए, L की अगर हम वैल्यू रखें a अपॉन r, B की वैल्यू रखें a और H की वैल्यू रखें a r इक्वल टू 216, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट a क्यूब इक्वल टू 216 एंड a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज 6। तो a की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। अब ये 3 एजेस क्या बन जाएंगी, 6 अपॉन r, 6 r। आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनका सरफेस एरिया, तो अगर इनका सरफेस एरिया निकाले तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी का मतलब हो गया 6r, 6 अपॉन r इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6r प्लस 6r इंटू 6 अपॉन r, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 252। अब 2 से अगर हम इसको कट कर लें, देन वी गेट 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ब्रैकेट में 36 अपॉन r प्लस 36r प्लस यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 36 इक्वल टू 126, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 36 कॉमन मिल रहा है, देन वी गेट 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू 126। अब नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं, 36 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 126। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा 36, एलसीएम ले लेंगे, देन वी गेट r 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 126, ठीक है। 36 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, देन वी गेट 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 126 अपॉन 36। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 से 6 6 जार 36, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देन वी गेट 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 7r। अगर हम सबको एक साइड में लिख लें, देन वी गेट 2r स्क्वायर, 2r माइनस 7r माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, 2 2 जार 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए 5, तो वो क्या हो जाएंगे 4 प्लस 1, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, r कॉमन है, देन वी गेट r माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मिल रहा है r माइनस 2, दूसरा मिल रहा है 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार r की वैल्यू आ रही है 2, और जब 2r माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, देन वी गेट r इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम उसकी साइड फाइंड कर लेते हैं, जहां पर a की वैल्यू कितनी है 6। तो देखिए a की वैल्यू 6 है और r की हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं, और साइड्स हमारी क्या थी, साइड थी a अपॉन r a r। तो अगर हम a की वैल्यू को 6 लें और r की वैल्यू को 2 लें, तो हमें साइड क्या मिलेंगी 6 अपॉन 2 यानी कि 3, देन 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो या तो 3, 6, 12 मिल रही हैं जब हम r की वैल्यू को 2 लेते हैं, और अगर r की वैल्यू को 1/2 लें तो क्या मिलेंगी a अपॉन r, a की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगी 12, 6,
यहाँ पर रखेंगे a इंटू 1/2 तो 3। तो एक बार आ रहा है 3,6,12, एक बार आ रहा है 12,6,3। हमें क्वेश्चन में बतानी थी लॉन्गेस्ट साइड, तो दोनों ही कंडीशन में लॉन्गेस्ट साइड कितनी आ रही है 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।